शुरुआत जिसकी बात आपने की 2016 सितंबर में स्टार्ट हुई थी। एक बच्चे को भीख मांगते हुए मैंने देखा था। फिर जब उसको मैंने फॉलो किया तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ थी जो भीख मांग रही थी और कह सकते हैं कि वो अपने घर के इनकम का सोर्स थी। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम फ्यूचर के लिए बहुत कमिटेड होते हैं। मेरा मानना है आपके पास प्रेजेंट के लिए क्या है, जो आप प्रेजेंट में सोच रहे हो कहीं ना कहीं वही चीज फ्यूचर के लिए होती है। एक स्टार्ट, एक शुरुआत जिस एज में है, जिस जगह पे है, वहां से आप कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसको ज्यादा कुछ अगर वो नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकता है। मैंने हमेशा से फर्स्ट ये प्रयास किया कि मैं लोगों को एक अच्छा मंच दे सकूं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो एज ए टीम हेल्प कर सके, वो वॉलंटरी हेल्प कर सके, उन्हें उसकी दरकार होती है। जो शुरुआत का मेन स्ट्रेंथ है उसकी टीम है। जब यहाँ के बच्चे 85% स्कोर करते हैं, बच्चियां खेलो इंडिया में पहुंचती हैं, बच्चे हर डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं, सारी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। इसको थोड़ा सा पाप और पुण्य से भी आगे हमें निकलना होगा। बस हम क्यों कर रहे हैं, हमें पुण्य मिलेगा। एक जो हमारा स्लोगन है, भिक्षा नहीं शिक्षा दीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप 1 रुपए देते हैं भीख मांगने के लिए बच्चे को, उसकी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। नहीं, वो बच्चा डेली के 200 से 300 रुपए कलेक्ट करता है, फिर उसके नशे करता है, अलग अलग चीजें करता है। जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मैं ज़रूर अपने देश के लिए कुछ करूंगा। अभी नहीं, बट जब मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं कुछ करूंगा। जब मैं बहुत अच्छा कमाने लगूंगा, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तब मैं ज़रूर अपने देश के लिए कुछ करूंगा। अक्सर आपने ऐसा लोगों को कहते हुए सुना होगा, राइट, कि हम जब बड़े हो जाएंगे, हम जब कुछ कर लेंगे, तब हम कुछ करेंगे। पर आज हम जिस इंसान से मिलने वाले हैं, वो इंसान ने ऐसा नहीं सोचा। उनका सपना था आईएएस बनने का, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उस सपने को छोड़कर वो आगे निकल गए। और आज जो चेंज उन्होंने किया है, शायद वो आईएएस बनते तो भी इतना बड़ा चेंज नहीं कर पाते। आज हम मिलने वाले हैं अभिषेक शुरुआत से। अभिषेक जो कि इलाहाबाद में आए थे आईएएस की तैयारी करने, और एक छोटी सी बच्ची जो भीख मांग रही थी उनके सामने, उस बच्ची ने उनको अभिषेक शुरुआत बना दिया। एक ऐसा स्कूल जो बच्चों को 1 रुपए में एजुकेट करता है। तो आज हम मिलेंगे अभिषेक से, एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि अभिषेक मेरे शहर प्रयागराज में अपना स्कूल रन करते हैं। तो आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है, और टीचर्स डे के स्पेशल मौके पे हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स एंड स्पेशली टू अभिषेक शुक्ला। सो कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग दिस एपिसोड। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा's टॉक शो। और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट अभिषेक शुक्ला, एंड उनका एक सिनोनिम बन चुका है शुरुआत, तो उनका नाम अभिषेक शुरुआत भी हम जानते हैं। तो आज जानेंगे अभिषेक की जर्नी और शुरुआत की जर्नी। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था, मैं प्रयागराज में हूँ और इस संगम नगरी में आज हम बात करेंगे अभिषेक से। तो अभिषेक, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आपको एक बार फिर पूजा's टॉक शो में आके? अच्छा लग रहा है, काफी टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं और देख रहा हूँ कि किस तरह से काफी अच्छी चीजें आपके साथ, आप काफी अच्छा काम कर रहे हो, लोगों के साथ में बात कर रहे हो, अच्छे अच्छे प्रोफाइल को अपने बीच में बुला रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से एक बार पूजा टॉक शो में आकर के अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अभिषेक। तो अभिषेक, जहाँ तक आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी है, तो आपका पता है कि आप यहाँ आईएएस की प्रिपरेशन करने आए थे, और प्रिपरेशन करते करते आपने लोगों के ड्रीम्स पूरे शुरू कर दिए। तो कैसे शुरू हुआ ये सफर, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। इसके बारे में बैक स्टोरी क्या है इसकी, ये जानना चाहेंगे आपसे। बेसिकली ये स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी, शुरुआत जिसकी बात आपने की 2016 सितंबर में स्टार्ट हुई थी। एक बच्चे को भीख मांगते हुए मैंने देखा था। फिर जब उसको मैंने फॉलो किया तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी जो भीख मांग रही थी और कहीं कह सकते हैं कि वो अपने घर के इनकम का सोर्स थी। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे बच्चों के लिए कुछ किया जाए। पहले प्लान था कि बस कुछ समय अपना दूंगा, डेली के 1 घंटे दे करके मैं ये चीजें करूंगा, पार्ट टाइम करने का प्लान था। धीरे धीरे बच्चे कनेक्ट होते गए, अच्छे रिजल्ट आते गए।
और वो एक बच्ची से जो लगाव था आज वो पूरी लाइफ का एक विजन बन गया। वो एक बच्ची ने ही शुरुआत को अभिषेक शुक्ला को अभिषेक शुरुआत बनाया। ओके, नाइस, इंस्पायरिंग। तो अभिषेक, जैसे कि आप उस समय आईएएस की प्रिपरेशन करने आए थे, आप अपना सपना पूरा करने आए थे, और जैसे कि हम सब कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जिस दिन हम कुछ बन जाएंगे, या फिर आप भी ऐसा सोच सकते थे शायद कि जिस दिन मैं आईएएस बन जाऊंगा, सपना पूरा कर लूंगा, पावर होगा मेरे हाथ पे, उस दिन मैं इनके लिए कुछ करूंगा, पहले मैं खुद तो कुछ बन जाऊं। तो ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगा ऐसा बात मैं से? थोड़ा सा इससे अलग सोचता हूँ। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम फ्यूचर के लिए बहुत कमिटेड होते हैं। हम फ्यूचर में ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। मेरा मानना है कि आपके पास प्रेजेंट के लिए क्या है, जो आप प्रेजेंट में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वही चीज फ्यूचर के लिए होती है। अगर आपने प्रेजेंट में कभी सोचा ही नहीं कि हमें ऐसा काम करना है, या हम कर ही नहीं रहे हैं, तो अचानक कुछ भी नहीं होता है। तो नो डाउट अगर बात कहें कि हाँ, लोग सोचते हैं कि हम भविष्य में ऐसा हो करके हम कुछ बड़ा करेंगे, फिर लोगों की हेल्प करेंगे। मेरा मानना है कि नहीं, एक शुरुआत जो है, जब भी आप कर रहे हैं, जिस एज में है, जिस जगह पे है, वहां से आप कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसको ज्यादा कुछ अगर वो नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट ये कर सकता है कि मतलब सोसाइटी के लिए छोटे छोटे काम कर सकता है, वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकता है। दूसरा, वो किसी जो बूढ़े हैं उनको रोड क्रॉस करा सकता है। तो इस तरह की जब छोटी छोटी एक्टिविटी में जब आप शामिल होते हो, तभी जा करके आप फ्यूचर में भी लोगों की हेल्प करोगे। अचानक से कोई सपना नहीं क्रिएट होता कि नहीं हम ऐसा करेंगे। कहते हैं ना कि बचपन से हम जो एक सपना देखते हैं उसी को हम आगे लेकर के कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट था, बट हाँ, स्टिल ये था कि कभी ये नहीं सोचा था कि ये जो प्लान तो था कि हाँ करना है, लोगों की हेल्प करना है, कभी सिविल सर्विस में जा करके करना है। ये नहीं प्लान था कि कभी इस तरह से करेंगे, लेकिन ये था कि करेंगे, क्योंकि मेरी माँ के संस्कार में ऐसा था। उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, लोगों की हेल्प के बारे में हमेशा मुझे उनसे जोड़ने की कोशिश की। तो वो एक प्लानिंग के तौर पे तो थी कि हाँ कुछ बन जाऊंगा, बट इसके लिए नहीं था कि नहीं, वहां से मैंने मतलब बिल्कुल सोचा ही नहीं था। तो मैं छोटी छोटी एक्टिविटी अगर हेल्प करने की बात की जाए तो मैं पहले भी करता था। इंस्पायरिंग, वेरी नाइस अभिषेक। और जो आप कर रहे हैं वो काफी इंस्पायरिंग है, और मतलब हम सबको इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और जब मुझे पता चला कि इलाहाबाद में कोई ऐसा कर रहा है, एंड आपकी जर्नी के बारे में मुझे पता चला, तो मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिली, और मुझे लगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं, इट्स रियली ऑसम। तो अभिषेक, जैसे कि अगर हम सोशल सर्विस की बात करें तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग गरीब लोगों को फूडिंग प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, कुछ ओल्ड एज लोगों के लिए काम करते हैं, कुछ विमेन्स के लिए काम करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स करा के काम करते हैं। तो आपने एजुकेशन को ही क्यों चुना? व्हाई एजुकेशन? जब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरी जर्नी ही मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे अचानक, मैंने भी सोचा था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने के बाद, सिविल सर्विस एक बार करने के बाद मैं करूंगा। बट उस दौरान एक बच्ची मिली, बच्ची से मिलने के बाद जब वो बच्ची बताती है कि 10 साल की बच्ची बताती है कि मेरे मदर नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, और मैं ही अपने पूरे घर को संभालती हूँ, अपने छोटे भाई को संभालती हूँ। तो वहां जाने के बाद जब मैंने देखा कि वो बच्ची तो सच बोल ही रही है, इसके अलावा सैकड़ों ऐसी बच्चियां हैं जो ऐसी सिचुएशन में, जब हम कहते हैं आजादी के 75 इयर्स बाद भी मैंने वो जो सिचुएशन वहां पे देखी कि बहुत सी बच्चियां ताश के पत्ते खेल रही हैं, बच्चियां मतलब उस बस्ती से कभी बाहर नहीं जा रही हैं। हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी बात तो ये करते हैं, लेकिन वहां पे बिल्कुल दूर था। तो मुझे लगा कि नहीं, एजुकेशन ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो चीजों को कहते हैं ना कि सबसे बड़ा अगर कहीं पे बदलाव हो सकता है, वो एजुकेशन ही एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो मैंने वहां से ही चीजों का, और मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम का जो निचोड़ है, हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो एजुकेशन से ही गुजरता है।
सारी चीजें आप अगर आप जब जाएंगे ना, तो एजुकेशन हेल्प करने का भी जो पार्ट आता है वो एजुकेशन में ही हमें सिखाया जाता है। शुरू से ही जब हम एजुकेटेड होते हैं, देखिए कहीं ना कहीं समय के साथ चीजें बदल रही हैं, आज की एजुकेशन अलग होती जा रही है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हैं लोगों की हेल्प करनी। लेकिन पहले की एजुकेशन अगर हम बात करें, जो इंडियन एजुकेशन, अगर गुरुकुल पद्धति की बात की जाती है, तो वहां पे लोगों की हेल्प करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी। और दूसरी चीज मैं मानता हूं कि आप कुछ समय के लिए किसी की हेल्प करके, किसी को आपने खाना खिला दिया, किसी चीज से हेल्प करके कर दिया, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। शुरुआत या अभिषेक का मानना है कि कोई भी चीजों पे, जिस प्रॉब्लम पे काम किया जाए, उसको परमानेंट सोल्यूशन की ओर लेके जाया जाए। उसे इवेंट बेसिस काम ना किया जाए कि बस नहीं हमने सिंगल डे कर लिया। हमारे इंडिया की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे इवेंट बेसिस ज्यादा होता है। 2 अक्टूबर आता है, हर कोई सफाई करने लगता है। 8 मार्च आता है, हर कोई महिलाओं की बात करने लगता है। बट मार्च के बाद अप्रैल आता है, हम भूल जाते हैं, या उसके नेक्स्ट डे भूल जाते हैं। 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर आता है, हम भूल जाते हैं स्वच्छता के बारे में। ये इंडिविजुअल कहीं ना कहीं बहुत तेजी से हो रहा है और हम कहीं ना कहीं इवेंट में खोए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि नहीं, आपको अगर कुछ भी करना है, कुछ भी चेंज करने के लिए, पहले तो आपको रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा। और दूसरा आपका जो सवाल है कि एजुकेशन ही, उसका मैंने जवाब दिया कि हर चीज, हर प्रॉब्लम की जो का सलूशन है वो एजुकेशन में। बस एजुकेशन को आप किस तरह से देखते हो, ये इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली अग्री विथ यू अभिषेक। जैसे कि मुझे आपकी बात से कोट याद आ रहा है, बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था कि लोगों को ये सिर्फ उनको खाना नहीं देना, उनको खाना कैसे कमाना है, उनको ये अगर आपने सिखा दिया तो आपने जिंदगी भर उनकी हेल्प कर दी। तो शायद हमारी एजुकेशन ही वो टूल है जो लोगों की हमेशा उनको एक इंडिपेंडेंट इंसान बना सकती है और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, और जो आप कर रहे हैं। तो अभिषेक, जैसे कि आपने बताया कि बच्चे हैं, स्लम से आते हैं, मैंने भी 1 साल ऐसे बच्चों के साथ काम किया है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चों के माइंडसेट को और इनके पेरेंट्स के माइंडसेट को समझ पाना और उनको वहां से निकाल के लेके आना, क्योंकि शायद इनके बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, फिर उनको एजुकेशन की तरफ लेके जाना, उन्हें लगता है कि उनका एक अर्निंग मेंबर खत्म हो जाएगा अगर ये बच्चे पढ़ाई के लिए चले जाएंगे। तो कितना मुश्किल होता है कि उनके माँ बाप को समझा पाना और उन बच्चों को वहां से एजुकेशन की तरफ लेके जाना कितना मुश्किल होता है। आज 200 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक अपना प्ले स्कूल है, 1 रुपए में जहाँ पे एजुकेशन मिल रही है। बच्चे इंजीनियरिंग तक का सफर तय कर चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बच्चे ने मास्टर कंप्लीट कर लिया, और साथ में बच्चियां खेलो इंडिया तक, पूरी यूपी से 3 बच्चियां सेलेक्ट होती हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइज। ये जो हमने एक आपको रिजल्ट बताया, अचीवमेंट बताई, वो सुनने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम यहाँ पे हैं, बट इसके पीछे जो आपके क्वेश्चन थे, स्ट्रगल, वो एक अलग पार्ट होता है। दूसरी चीज जहाँ पे आपने कहा ना कि जब भी हम कभी लीक से हट के कोई काम करते हैं, तो वहां पे बिल्कुल अलग चैलेंज होता है। मेरे लिए भी बहुत चैलेंज था 10 बच्चों से 200 तक बच्चों को पहुंचाना। और 200 बच्चों के लिए इससे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत भरोसा करता है, शुरुआत इंश्योर करता है हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो वो हमारी पहली कह सकते हैं, बच्चों को इंश्योर करना होता है, अपने ऑडियंस को भी इंश्योर करना होता है, अपने डोनर को भी करना होता है, और हमारा खुद का सिद्धांत है। ये चैलेंज तो बहुत बड़ा था, बट मेरा मानना है, मैं फिर से कहता हूं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन, एक तो अगर आप कोई प्रॉब्लम उस पर इवेंट पे बात ना करके कभी कभी करके, उससे बेहतर है आप उस पर रेगुलर बेसिस पे काम करिए। हमने भी वही किया, लीग से हट कर रहे थे, बहुत चैलेंज थे, फाइनेंशियल चैलेंज। वहां पे आपने कहा कि वो ऐसे लोग विश्वास नहीं कर पाते, उनको लगता है कि हमारे यहाँ का अर्निंग सोर्स खत्म ये कर रहा है। तो जब तक आप उनको दूसरे के बच्चे की तरह से ट्रीट करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने उनको अपना बच्चा मान लिया कि नहीं, ये बच्चा जो है ये हमारा बच्चा है, जैसा हमारा बच्चा होता वैसा ही हम इसके साथ ट्रीट करेंगे, देन अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमने यही किया, लगातार चैलेंज से
लगातार प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनके बीच में हम पीछे हटे नहीं, क्योंकि अगर हमारा खुद का बच्चा होगा क्या हम पीछे हटेंगे? नहीं। तो वही चीजें हमने किया, हमने उनको समझाया, बहुत उनके बीच में था कि हाँ आप क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे यहाँ के अर्निंग सोर्स को खत्म कर रहे हो। हमने उनको समझाया कि नहीं, ये बच्चा आपका पढ़ लिख लेगा तो कुछ बेहतर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और आपको कम पैसे अभी मिल रहे हैं लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको ही हेल्प करेगा। मतलब जब उनको ही लैंग्वेज में उनकी चीजों को समझाया गया तो उन्होंने समझा, और आज उन्होंने इस तरह के से समझा कि आज बच्चों को अपने वो किसी भी फील्ड में आगे ले जाना चाहते हैं। वो एक भरोसा, और भरोसा एक दिन में नहीं बनता है, एक लंबा समय लगता है। वो हमारी टीम ने, हमने दिया, और 9 सालों में जो मैंने आपको रिजल्ट बताया वो चेंज हुआ है। लेकिन अगर इसको सिर्फ एक इवेंट बना के किया जाता, या कभी कभी जैसे हम एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ, विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस नाम पे लोग चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं। वहां पे जाते हैं, प्रॉपर एक पिकनिक स्पॉट बनाते हैं, उनकी पिक्चर लेते हैं, फिर उसको वहां पे सोशल मीडिया पे बताते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं ये परमानेंट सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है बस अपनी चीजों के लिए। और इसको थोड़ा सा पाप और पुण्य से भी आगे हमें निकलना होगा कि नहीं बस हम क्यों कर रहे हैं, हमें पुण्य मिलेगा, हमें पुण्य और पाप से भी आगे निकलना पड़ेगा। इसीलिए हम पुण्य और पाप के लिए एक जो हमारा स्लोगन है, भिक्षा नहीं शिक्षा दीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप 1 रुपए एजुकेशन, 1 रुपए देते हैं भीख मांगने के लिए बच्चे को, उसकी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। नहीं, वो बच्चा डेली के 200 से 300 रुपए कलेक्ट करता है, फिर उसके नशे करता है, अलग अलग चीजें करता है। तो मेरा मानना है कि हमें परमानेंट सोल्यूशन, हम भी चाहते तो बहुत सारे जो कह सकते हैं ना कि कुछ टाइम के लिए सोल्यूशन पे काम कर सकते थे, लेकिन शुरुआत में और टीम ने ऐसा चुना। एब्सोल्युटली अमेजिंग अभिषेक, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है, और पिछले 9 सालों से हम भी देख रहे हैं आपकी जर्नी को, और बहुत सारे चेंजेस और बदलाव आपने किए हैं। तो उसी की कड़ी में जानना चाहेंगे कि किसी एक बच्चे की स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो। देखिए शॉर्ट में स्टोरी तो बहुत सारी हैं, अगर मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी जहां से अभिषेक शुक्ला को अभिषेक शुरुआत बनाया, उस बच्ची की स्टोरी ने, जिसकी वजह से उसकी सफर की शुरुआत हुई, या दूसरे एक बच्चा करण है उसकी स्टोरी है। तो किसी एक बच्चे की स्टोरी से इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे, हर बच्चे की अपनी स्टोरी है। अगर मैं नंदिनी की स्टोरी बात करूं तो नंदिनी एक ऐसी बच्ची जो एक साधारण से स्लम में, जहां पे कुछ रिसोर्सेज नहीं है, और वो मिलती है, पहले हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो 5 से 6 बहनें हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकती हैं। फिर हमने जब उसको स्पोर्ट्स में आगे ले जाना शुरू किया तो उस बच्ची ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसी ने ही अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि उसको खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ, खेलो इंडिया में उसने यूपी को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी रही हैं 9 सालों के इस सफर में। करण की स्टोरी, जिसने बच्चे ने सिर्फ ठेले पे बैठकर 10th को पास किया, और आज वो इंजीनियरिंग के अपना लास्ट ईयर कर रहा है। धीरज, जिस बच्चे के फादर नहीं थे, और उसको एक गांव से मैं लेके आता हूँ, उसकी टीचर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि नहीं आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए कुछ कर सकते हो, नहीं तो इसकी एजुकेशन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो वहां से आज वो बच्चा कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर का बीटेक का स्टूडेंट है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी है जिन्होंने टच, अब हर बच्चे हमारे क्लोज ही हैं, तो किसी एक को वो नहीं कर सकते, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी जिसने अभिषेक शुक्ला को अभिषेक शुरुआत बनाया, वो बच्ची जो क्रॉसिंग पे मिली, और उसने कहा कि नहीं हमें और कुछ करना चाहिए। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो अभिषेक, जैसे कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर इलाहाबाद शहर में, जैसे कि आपके साथ हुआ, अगर किसी को एनरोल कराना हो, कोई बच्ची मिलती है या कोई बच्चा मिलता है उन्हें, और वो चाहते हैं कि इस बच्चे को एजुकेशन मिले, तो वो कैसे शुरुआत से कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और 9 सालों से हम इसी की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इलाहाबाद में अलोपी बाग, जो इलाहाबाद अब प्रयागराज हो चुका है, अलोपी बाग में हमारा एक छोटा सा सेंटर है, और यहाँ पे बच्चों के लिए वो सेंटर सब कुछ है। यहाँ पे एक केयर सेंटर भी है, कह सकते हैं डे केयर भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए साइंस लैब है, स्मार्ट क्लासरूम है, बच्चों के लिए सारी चीजें हैं।
इनसे कनेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shuruaat.org, शुरुआत एक ज्योति शिक्षा के फेसबुक पेज पे या शुरुआत एक ज्योति शिक्षा के इंस्टा पेज पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप हमें 7007917085 पर भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं कि ऐसा कोई बच्चा जिसे एजुकेशन की नीड है, जो पढ़ना चाहता है, जो बैगिंग में इन्वॉल्व है, भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व है, लेकिन वो पढ़ना चाहता है, तो उसको हमारी टीम के साइड से पूरी हेल्प की जाएगी। हम उसकी काउंसलिंग करेंगे और उसकी एजुकेशन में पूरी हेल्प करेंगे। ओके, दैट्स नाइस। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभिषेक, लाइक एनजीओ रन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन है जो आपको इसको चलाने में हेल्प करता है? मैं कहूँ तो मैं इस चीज को इस तरह से जोड़ सकता हूँ, जब भी आप लीग से हटके कोई भी काम करते हैं वो बहुत चैलेंजिंग होता है। हर कोई, आज आप देखते हैं कि अब बच्चा बढ़ता है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, टीचिंग में जाना है, अपनी कैरियर के लिए। जब हम किसी और की हेल्प करने की बात करते हैं, एनजीओ जैसे चीजों की बात करते हैं, सोशल वर्क, वो टफ होता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं एक जो गार्जियन की एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं मेरा बेटा बनेगा तो वो खुद के लिए करेगा। तो मैं तो पहले तो अपील करना चाहता हूं सबसे कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही इसके लिए भी इनकरेज कीजिए कि हाँ, आप जो भी हो सकता है उसकी हेल्प कीजिए। दूसरा, मेरे लिए अगर ये कह सकता हूँ कि मैं 9 सालों से काम कर रहा हूं, तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन अगर कहें तो मेरे बच्चों की स्माइल, मेरे बच्चों का जो रिजल्ट, जिन्होंने, मैं जब देखता हूं, जब मैं बहुत परेशान होता हूं कि अब लगता है कि नहीं हो पाएगा, बहुत से 9 सालों में हुआ कि नहीं हो सकता, क्यों कर रहा हूं, जब मतलब बहुत से अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल से लेके सोसाइटी की प्रॉब्लम आती है, या इन बच्चों की फैमिली के साथ में प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि फिर मैं एक बार घूम के पीछे देखता हूं कि नहीं, ये बच्चे कहाँ थे। एक बच्चा जो कभी कूड़े बिन रहा था, आज वो बच्चा एक अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहा है। एक बच्ची जो कभी स्कूल की एजुकेशन के लिए रो रही थी कि उसे मिले, आज वो इलाहाबाद के सबसे अच्छे स्कूल्स जो है सेंट एंथनी में पढ़ती है। तो ये रिजल्ट होते हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये इतना तो चेंज हो गया है, अभी आगे और बहुत कुछ करना है। तो बच्चों की स्माइल और जो चेंज आप करते हैं, जो इम्पैक्ट कहते हैं, जो आपके काम से इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वो ज्यादा मैटर करता है। और शायद इसीलिए मैं भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आई थी कि मेरी ट्रेनिंग सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए होनी चाहिए। और अगर मेरे पढ़ाने से लोगों की लाइफ चेंज होती है तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और जैसा अभिषेक ने कहा कि वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है और वो ज्यादा ही आपको खुशी देता है और आप हमेशा खुश रहते हैं, और वही आपको इंस्पायर करता है कि आप बार बार वो सारी चीजें करें। तो अभिषेक, जैसे कि आप काम कर रहे थे एनजीओ, जैसे मैंने बोला बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, तो एक होता है हमारी फैमिली जिनका सपोर्ट हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमारे आसपास वाले लोग और बाहर के लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हमें समझते नहीं है। तो आपकी फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने इस फील्ड को चुना और आपने डिसाइड किया कि नहीं, आप फुल टाइम यही करोगे? देखिए, मैं इस चीज को यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि फिर से कहूंगा कि जब लीग से हटके करते हैं तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी चीज, हर कोई चाहता है कि आज के समाज में भगत सिंह तो पैदा हो, आजाद पैदा हो, लेकिन वो बगल वाले घर में पैदा हो। और मैं ये हमेशा मानता हूं कि अगर चेंज करना है तो सबसे पहले खुद से करना होगा। तो ये धारणा कहीं ना कहीं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर रेलवे में रिटायर्ड हो चुके हैं, लोको पायलट थे, भैया हैं जिनकी वजह से मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, विकास भैया जो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, मदर के बारे में एक हाउसवाइफ हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसने मुझे भेजा कि आप अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ हमारे सपनों को पूरा करो, कि किसी घर में कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, तो आप भी एक उसमें जाइए। तो ये उनकी इच्छा थी।
बट मैं आया, मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने के साथ साथ में फिर मैंने जब ये स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के डेज में उनको कुछ दिन लगा कि नहीं ये चलो पार्ट टाइम कर रहा है, ठीक है, ओके, क्योंकि माँ की तरफ से था कि हाँ आप अच्छे काम कर सकते हो, फादर की तरफ से उस तरह का सपोर्ट नहीं। सबसे ज्यादा मेरे लिए मुश्किल भरा टाइम तब रहा कि जब मैंने ये डिसाइड किया 2 साल के बाद 2018 में कि मुझे फुल टाइम करना है, कि या तो शुरुआत को आगे कंटिन्यू करना है या कैरियर करना है। और वो मेरी लाइफ का मैं कह सकता हूँ, मैं आज 33 इयर्स का हूँ, सबसे बड़ा फैसला था। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पूरे फुल टाइम अब इन बच्चों के लिए करना है, इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के सपनों को देखना है, इन्हीं को आगे बढ़ते हुए देखना है, शायद ये कुछ बन जाएंगे। तो मैंने जो सेक्रीफाइस किया है, तो आज मैंने मान लीजिए मैं इंजीनियर या सिविल सर्विस में नहीं जा पाया, ऐसे मैं सैकड़ों बच्चों को तैयार कर सकता हूँ। वो कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप फैमिली के बीच में जाते हो तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मेरे लिए मुश्किल भरा था। फैमिली ने तुरंत कहा कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो। मेरी फैमिली में काफी लोग मेरे विरोध में आ गए, एक बहिष्कार के तरीके से था। वहां भी मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम, मुझे भरोसा है कि उन्होंने मेरी चीजों को देखा कि 2 साल में क्या चेंज मैंने किया है, विकास भैया ने, और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। पर इवन मैं ये कहूँ कि 8-9 सालों में मुझे सबसे बड़ा, आज भी जो सबसे बड़ा फैमिली में सपोर्ट मिलता है, तो अगर उनका नाम मैं ना लूं तो वो बहुत बड़ा गलत होगा। विकास भैया की वजह से मुझे सबसे बड़ा, उसके बाद मेरी मदर, मेरी अभी लास्ट ईयर में मैरिड हुआ हूँ, मेरी वाइफ के साइड से भी मुझे काफी सपोर्ट होता है, क्योंकि आप जब पर्सनल लाइफ में भी आते हो तो आज हर कोई इंसान अपना सोचता है कि बस तय करना है, लेकिन मैं इस मामले में लकी हूँ कि हाँ मेरी वाइफ के साथ में मेरे भाई ने मुझे लास्ट 9 ईयर से कंटिन्यू से सपोर्ट की नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी वजह से आज 200 बच्चों की जिंदगी बदल गई। तो ये मेरे लिए रहा सबसे ज्यादा। हाँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट होते हैं, और सारा काम करने के बाद आप घर जाते हैं और उनका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन शायद वो समझ जाते हैं बाद में। तो फैमिली के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है टीम, जो आपके विजन और आपके पैशन को उसी पैशन के साथ आगे लेके जाती है और उस पे काम करती है। तो अभिषेक, कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा आपके लिए वैसे टीम मेंबर चूज कर पाना जो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपका विजन था शुरुआत को लेके, जैसा आपका पैशन था? क्योंकि जब हम एनजीओ बात करते हैं, जैसे कि इवन दो नॉट एनजीओ, किसी भी काम को करने के लिए पैशन बहुत जरूरी होता है कि आप उसको करना कितने अच्छे से चाहते हैं। आजकल लोग इवन दो मुझे लगता है कि पैसे देने के बाद भी काम को अच्छे से नहीं करते हैं। तो ऐसी टीम जो आपके विजन को समझ सके, जो चाहती हो कि हाँ उसके काम से कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो, चेंज होगा, ऐसी टीम को कैसे चूज किया आपने? देखिए, मैं कहता हूँ, मेरा मानना है पूजा कि आप जब इस तरह के सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, जहाँ पे समाज में, हमारे देश में अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, गरीबी एक हमारे समाज के लिए कलंक की तरह से होता है। हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी जब हम किसी भी बच्चे को भीख मांगते हुए देखते हैं तो हमें शर्म आती है। हमें लगता है कि क्यों ना इस बच्चे को भी एक स्कूल मिलना चाहिए। और मेरा हमेशा से मानना है कि जब तक आपको जन समर्थन नहीं मिलता है आपको किसी भी सामाजिक कार्य में, तो कहीं ना कहीं तो आपका ट्रैक जो है शायद क्लियर नहीं है। गांधी जी भी इस चीज को बहुत मानते थे। गांधी जी का इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। जब भी वो निकलते थे, जो पैदल यात्रा करते थे, तो लोगों का सैलाब उनसे जुड़ता था, तो एक भरोसा होता था। तो किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए या किसी भी समस्या को निदान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों का समर्थन। मैंने हमेशा से फर्स्ट ये प्रयास किया कि मैं लोगों को एक अच्छा मंच दे सकूं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूं जो अच्छा काम करना चाहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज में आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अविश्वास वहां पे बस्ती के लोगों में था कि ऐसे एनजीओ लोग हैं, ऐसा करेंगे, वैसे लोगों के भी दिमाग में है
उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है कि जहां पे वो अच्छा काम कर सके, वो अपनी फाइनेंशियल हेल्प कर सके, वो एज ए टीम हेल्प कर सके, वो वॉलंटरी हेल्प कर सके, उन्हें उसकी दरकार होती है। शुरुआत में वही देने की कोशिश की। आज मैं ये कह सकता हूं, मैं बहुत खुले तौर पे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो शुरुआत का मेन स्ट्रेंथ है उसकी टीम है। अकेले अभिषेक से ये कुछ भी पॉसिबल नहीं। जो मैंने आपको रिजल्ट बताए हैं ये एक टीम की वजह से होता है। जब यहाँ के बच्चे 85% स्कोर करते हैं, 90% स्कोर बोर्ड एग्जाम में करते हैं, बच्चियां खेलो इंडिया में पहुंचती हैं, बच्चे हर डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं, सारी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अभिषेक के बस की बात नहीं है। वो एक टीम मिली। हाँ, ये चयन करना थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि मैंने कुछ अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि अगर आपको आना है तो इतने आप, ऐसा नहीं है कि बस आप सिंगल डे के लिए नहीं, इवेंट बेसिस पे। तो अपनी आइडियोलॉजी को मैंने उन लोगों को दिया, मुझे अच्छे लोग मिलते गए और आज उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि शुरुआत बनाने में बहुत बड़ी हेल्प की। और मुझे इन 9 सालों में ऐसे ऐसे मार्गदर्शक मिले जिन्होंने टीम से ज्यादा मुझे बहुत मोटिवेशन, कह सकते हैं कि चाहे प्रयागराज के ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता के संजीव त्रिपाठी, अर्चना त्रिपाठी, जिन्हें मैं माँ बाबूजी बोलता हूँ, तो उनकी पर्सनालिटी ने कहा कि वो एक अच्छी प्रोफाइल है प्रयागराज के लिए, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट वो एक अच्छे दिल के इंसान हैं जो हमेशा बच्चों की सपोर्ट के लिए खड़े हैं। तो वो एक टीम में हमारे मेंटोर की तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के बाहर या दिल्ली, बैंगलोर में, अमन भल्ला, परेश त्यागी जो यूएस में हैं और उनकी पूरी टीम, विवेक और सुशील शर्मा, ऐसे गुरप्रीत जो यूएस में रह करके हमारी चीजों को वॉच करते हैं और बच्चों की हेल्प करने की बात करते हैं। तो टीम जो है अपनी बिल्कुल एक्सपैंड है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जहां पे अपना रोल प्ले कर रही है। अमेजिंग। तो क्योंकि एक टीम ही है जो आपके पैशन को समझ सकती है और लेके जाती है, और अच्छे टीम मेंबर्स का होना, वो भी इतने स्पेशल कॉज के लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभिषेक, जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे कि अगर कोई इंसान, उस इंसान को आप क्या एडवाइस करेंगे जो हम आपकी तरह और मेरी तरह है और अपना काम करते हुए एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है, वो चाहता है और उसे लगता है कि मेरे करने से क्या होगा, तो ऐसे इंसान को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि पहले तो हमें ये धारणा बदलनी होगी कि मेरे करने से क्या होगा। हमें ये सोच ही चेंज करना होगा। आपके ही करने से सब कुछ होगा। आप बुरा करोगे तो समाज में बुरा होगा, आप अच्छा करोगे और वो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन, वो गिलहरी का कंट्रीब्यूशन जिसकी हम बहुत पहले से बात करते हैं ना, कि जब वो समुद्र पे सेतु बनने का, ब्रिज बनने का काम किया तो गिलहरी ने किया, तो जो गिलहरी का प्रयास होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोगों को भी लगता है कि हमारे अकेले से, बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं ये दुनिया नहीं बदल सकती, ये समाज नहीं बदल सकता, हमारा देश नहीं बदल सकता, वो चौराहों पे खड़े होकर के या नुक्कड़ पे बैठ करके बहस करते हैं, टीवी के सामने बैठ करके बातें करते, नहीं हमारे देश से ये अशिक्षा दूर नहीं हो सकती, इसके लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, सोसाइटी के अलग अलग। मेरा मानना है आप आइए, अपना 10% भी कंट्रीब्यूट कीजिए सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ने आपको दिया है, आप सोसाइटी को दीजिए, बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज आया। मेरी टीम में लोगों को, गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बजाय, लोगों को ब्लेम करने के बजाय, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करने के बजाय काम करना शुरू किया और रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे लड़के जिनके पास कोई प्रोफाइल नहीं है, वो स्टूडेंट हैं, वो आते हैं, बच्चों को 2 घंटे पढ़ाते हैं, 3 घंटे पढ़ा रहे हैं। अब इन्हीं में से कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो आपने कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो मैं यही कहता हूं, दीजिए सिर्फ एक बच्चे को शिक्षा जिससे कोई ना मांगे भिक्षा। आप सिर्फ एक बच्चे की एजुकेशन की स्पॉन्सरशिप लीजिए, किसी बच्चे को स्टेशनरी से सहयोग कीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, आप उनको टाइम दीजिए। ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ सकते, आप जाइए, कुछ भी ऐसा आपके मन में है आप करिए, लोगों की हेल्प कीजिए। एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है और बदलाव होके रहेगा। थैंक यू सो मच अभिषेक। मेरा भी मानना ये है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटा कदम लेना होता है और वो हमेशा करते रहना होता है, कंसिस्टेंसी से करते रहते हैं, तो वो एक छोटी सी शुरुआत
हमेशा एक बड़ी शुरुआत बन जाती है, जैसा कि अभिषेक के केस में हुआ। सो थैंक यू सो मच अभिषेक हमसे बात करने के लिए। तो एनी फीडबैक जो आप मेरे को देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैं आपको बोलना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके इस सफ़र में। आप निरंतर, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, बहुत अच्छा कर रही हैं, इतने अच्छे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आ रही हैं जिनसे हम लोगों को सीखने को मिलता है, और आप हर दिन अपने आप को बेहतर कर रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। एक छोटे से शहर से निकल करके फिर जिस तरह से आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, मैं मानता हूं कि आप और बहुत सारी बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल की तरह बन चुकी हैं, कि जो बच्ची सपने देख सकती है और वो उसको हासिल भी कर सकती है। इतने सारे बच्चों को, चाहे वो ट्रेनिंग देने का काम हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, किसी भी फील्ड में, जब मैं आपकी स्टोरी सुनता हूं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत बड़ा बात आपने बोल दिया, बट इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और आप अभिषेक को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और अभिषेक ने आपकी वेबसाइट बताई, और हम मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी आज के एपिसोड से। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कल का वेट मत कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वेट मत कीजिए कि जिस दिन मेरे पास बहुत पैसे होंगे उस दिन मैं करूँगा। अगर आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जितने भी छोटे हैं या जितने भी बड़े हैं, या फिर जितना भी पैसा है आपके पास, जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, वहाँ से शुरू कीजिए। और वो शुरुआत कब एक बहुत बड़ी शुरुआत में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यही मैसेज था हमारी आप आज की स्टोरी से। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग पूजा स्टॉक शो, और हम मिलते हैं आपको नए एपिसोड में।